लेकिन सोचिए इस हत्या के पीछे और कोई भी वजह थी क्या? आपको लिए चलता हूं हत्यारे साहिल के घर। ये आप देख रहे हैं मुस्कान के प्रेमी साहिल का घर है ये। इस घर में साहिल रहता था और हत्या करने के बाद सर लेकर, पति का सर लेकर इसी घर में आई थी मुस्कान। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, घर के अंदर लेकर चलता हूं। घर पे देखिए क्या लिखा है, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। घर का दरवाजा खोलिए, अंदर चलिए जरा। घर के अंदर देखिए क्या क्या है। ये घर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कह रही है पुलिस और जो कुछ जानकारी मिली है उसके हिसाब से क्या दावा किया जा रहा है। यह है साहिल का घर। ये सारी आकृतियां साहिल के घर में बनी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आ गया है और मुस्कान के साथ जिस प्रेमी साहिल ने मर्डर और 15 टुकड़े किए, उसके घर की एक दीवार पर तंत्र क्रिया से जुड़ी एक बड़ी सी आकृति बनी। लाल और काले रंग के चिन्हों की यह तस्वीर शैतान की बताई जा रही है। दावा है कि इस तस्वीर के सामने साहिल तंत्र साधना भी करता था। साहिल ने दीवारों पर भगवान भोलेनाथ की भी तस्वीर बनाई हुई थी। तांत्रिक और काला जादू करने वाले भी भगवान शिव को मानते हैं। तो क्या साहिल भी काला जादू या कोई सिद्धि हासिल कर रहा था? साहिल के कमरे में कई जगह अंग्रेजी शब्द भी लिखे हुए थे जो उसके सनकी और रहस्यमयी होने के भी संकेत दे रहे हैं। साहिल मुस्कान के अलावा किसी से ज्यादा मिलता नहीं था, लेकिन साहिल के कमरे में एक बिल्ली जरूर मिली है जो तस्वीरों में मैंने आपको दिखाई। साहिल ने बिल्ली पाल रखी थी। चमगादड़, उल्लू और बिल्ली को तंत्र और जादू से जोड़ा जाता है। तो क्या साहिल ने इसलिए अपने कमरे में बिल्ली भी पाल रखी थी? साहिल अंधविश्वासी था और यह बात मुस्कान बहुत अच्छे से जानती थी। साहिल की मां की 18 साल पहले मौत हो चुकी है। पिता उसके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन साहिल अक्सर कहता है मेरी मां मुझसे बात करती है, यानी मां की मौत हो चुकी है, वो कहता है मां अभी भी बात करती है। पुलिस को शक है मुस्कान ने इसी बात का इस्तेमाल किया है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर उसकी मां के नाम से ही एक फेक फर्जी अकाउंट बनाया। उसमें मुस्कान से मिलने और सौरभ को हटाने की बातें लिखी हुई हैं। फिर कहा साहिल तुम्हारी मरी हुई मां अवतरित हो गई है। कहा कि मेरा बनने के लिए सौरभ का वध करना पड़ेगा। मां के आदेश की बात सुनकर साहिल तुरंत राजी हो गया। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नानी क्या कुछ कह रही हैं और पुलिस क्या कह रही है। लड़की के घर जाता होगा तो हकीकत लड़की को पिलाता हो जाए तो खुद पीता हो जाए कुछ भी। और उसके बाद देखिए जिसके साथ डांस कर रही थी उसके 15 टुकड़े करके इस ड्रम में रखे थे। और ये जो बैग देख रहे हैं, पुलिस ने उसके बाद ड्रम को काटा है। ड्रम को काटने के बाद सीमेंट निकला है और शव के टुकड़ों को इस काले बैग में रखा गया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि पति का सिर लेकर मुस्कान प्रेमी के घर चली गई थी। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरठ के दिल दहला देने वाले मर्डर में कई खुलासे हुए। नेवी अफसर रह चुका सौरभ लंदन में नौकरी करता था और उसकी पत्नी मुस्कान मेरठ में बेटी के साथ रहती थी। 2016 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से शादी की। नेवी और लंदन में नौकरी के चलते वो मुस्कान से दूर रहने लगा। मुस्कान को यह बात पसंद नहीं थी कि वो रिश्ता खत्म करना चाहती थी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मुस्कान और साहिल दोनों सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। सौरभ लंदन से कुछ दिन के लिए छुट्टी में भारत आया। दोनों ने उसका कत्ल कर शव ठिकाने लगाने की तैयारी की। मुस्कान ने ऑनलाइन पैकिंग बैग और ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। साहिल और मुस्कान ने चिकन काटने वाले 2 चाकू भी खरीदे। फिर खाने में नशा देकर एक दिन सौरभ को सुला दिया। फिर बेरहमी से दोनों ने पहले सौरभ के सीने पर वार किया। बेरहमी से कत्ल के बाद अब बारी शव को ठिकाने लगाने की थी। दोनों ने सौरभ के हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। पहले इन्हें पॉलिथीन में पैक कर ठिकाने लगाने के लिए रात में घूमते रहे कि इन्हें कहां फेंका जाए, कैसे ठिकाने लगाया जाए। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो साहिल के घर चली गई मुस्कान। वो सर लेकर, वो बॉडी लेकर और वहीं सो गए। मतलब पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर मुस्कान चली गई। अगले दिन बॉडी लेकर मुस्कान वापस अपने घर पहुंची। फिर साहिल से कहा एक ड्रम लेकर आओ, सीमेंट और रेत खरीद कर लाने को कहा। फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर डाला और उसमें टुकड़े भी डालते गए। सौरभ के शरीर के ऐसे 15 टुकड़े कर इस ड्रम में डाल दिए थे और फिर साहिल के साथ वो घूमने शिमला मनाली चली गई। और वहां से जब घूम कर आई तो उसके बाद यहां खुलासा हुआ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही मुस्कान की मां और सौरभ की बहन। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ गाय, सौरभ आई नहीं बिल्कुल भी मुझसे मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी